स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 6 का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। जैसा कि आप सभी ने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने की कोशिश की धीरे धीरे। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है कौन सा? चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी कि चेंजेस अराउंड अस। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें केवल कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको आपके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में क्या करना है, ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि जो भी आपके आसपास चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उस कैटेगरी को पहचानना है कि वो किस प्रकार के चेंजेस हैं। एक प्रकार का चेंज ऐसा चेंज होता है, परिवर्तन ऐसा होता है कि जो परिवर्तन होने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन कर सके या अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आ सके, इस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी मटेरियल में, सब्सटेंस में कोई ऐसा चेंज आ रहा है कि जिसमें चेंज होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन ना कर सके, इस तरीके के चेंज को, इस तरीके के पदार्थ में आने वाले परिवर्तन को इरिवर्सिबल चेंज या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो आप एकदम साधारण भाषा में इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई परिवर्तन ऐसा हो रहा है जिसको वापस बदला ना जा सके, तो वो आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं कहलाएगा, वो आपका इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। और एक है जो रिवर्सिबल चेंज होता है, जिसमें क्या होता है कि परिवर्तन होने के बाद वापस वो अपनी वास्तविक अवस्था में पदार्थ ग्रहण कर सकता है, कुछ कंडीशंस के साथ। कुछ शर्तें अप्लाई कर देते हैं, कुछ नियम लगाने के बाद वो अपना ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन कर लेता है। जैसे मेल्टिंग के बारे में बताया था मैंने आपको। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, दो बर्तन है, एक बर्तन में आपको बर्फ के टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं और एक नली है जो दूसरे बर्तन में खुली हुई है। ठीक है, तो ये आप अपने घर में भी करके ये एक्टिविटी करके सीख सकते हैं कि जब आप आइस क्यूब्स को, व्हेन आइस क्यूब्स आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर आप फ्रीजर से निकाल करके आइस क्यूब्स को, बर्फ के टुकड़ों को नॉर्मल टेम्परेचर पे कमरे में ही छोड़ देते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो बर्फ के टुकड़े हैं वो गायब हो गए हैं और उस जगह पे बहुत ठंडा पानी आ गया है। तो कैसे होता है ये जादू कि बर्फ के टुकड़े जो थे वो पानी के रूप में बदल गए? क्या होता है कि बर्फ के टुकड़ों में मेल्टिंग की प्रोसेस होने लगती है, यानी कि वो गलने लगते हैं। ठीक है, क्यों गलने लगते हैं? क्योंकि फ्रीजर के अंदर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। और जो आपका रूम टेम्परेचर होता है बच्चों, वो नॉर्मल जो है, मान लीजिए आजकल के मौसम में जैसे है, तो रूम टेम्परेचर भी आजकल का आपका कम से कम 18 डिग्री या 22 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो 0 पर ही बर्फ जमी रह सकती है। जब उससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बर्फ क्या होती है? गलनी शुरू हो जाती है ना। तो बर्फ, और जब बहुत ठंडी जगह पे अगर हम कहीं, जैसे अंटार्कटिका है या जम्मू कश्मीर के बहुत ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं जहां जहां बर्फ की चोटियां हैं, वहां पे जो पानी है वो पानी भी बर्फ के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है। ठीक है, तो आप सबको ये चीज पता है कि जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में बदल जाता है, यानी कि जम जाता है। ठीक है, और जब उस पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो क्या होता है? पानी बर्फ के रूप को छोड़ करके वो फिर द्रव अवस्था में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है या पानी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब
पानी के रूप में बदल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है ना, या उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अणुओं में एक्सपेंशन हो जाता है। और जब वो ठोस अवस्था में आता है, जब वो बर्फ के रूप में आता है, तो उसकी जो अणु हैं वो बिल्कुल आसपास आ जाते हैं और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम आसपास नजदीक नजदीक हो जाते हैं और एकदम एक दूसरे अणु से एक अणु चिपका हुआ हो जाता है, फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इसके अंदर क्या, एक तो फैलने की प्रक्रिया होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, और सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है जब टेम्परेचर कम होता है। तो मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब गलनांक के बारे में हम पढ़ेंगे। गलनांक के बारे में मतलब मैंने आपको गलने के बारे में बताया है कि गलने की अवस्था होने लगती है, तो एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर बर्फ गलनी शुरू हो जाती है, वो टेम्परेचर गलनांक कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको आटे की एग्जाम्पल देके बताया कि आटे को जब आप गूंद लेते हैं तो गूंधा हुआ आटा वापस फ्लोर के रूप में नहीं बदल सकता। तो ये कैसा चेंज है? ये आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूंधे हुए आटे की लोई बना के उसकी रोटी बेलते हैं तो वापस से उसको लोई के रूप में बदला जा सकता है। तो वो कैसा चेंज हो गया? वो आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया, यानी कि आप उस चेंज को, उस बदलाव को वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप जो 3 है उसमें आपने देखा कि गूंधे हुए आटे की जो लोई बनाते हैं उससे रोटी बेलते हैं, और अगर आकार आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसको फिर से लोई के रूप में बदल करके आटे को बेल के फिर आप अपने पसंद के आकार की रोटी बना सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे जब आप गूंधे हुए आटे की लोई से रोटी बना लेते हैं और उसके बाद जब उसको तवे पर सेक देते हैं, तो सेकने के बाद क्या होता है, आप उसको वापस से ना तो गूंधे आटे में बदल सकते हैं और ना ही आप गूंधे आटे को वापस फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उसको आप पाउडर के रूप में, आटे के पाउडर के रूप में भी नहीं बदल सकते। तो जहां जिस परिवर्तन में आपको वापस उसका वास्तविक अवस्था में आप उसको ना बदल पाए या नेचुरली भी वो ना बदला जाए, तो ऐसी चेंजेस क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे चेंजेस आपके इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। मतलब कि वो बदले नहीं जा सकते। तो आप इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो बदला जा सकता है वो आपका रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, जो रिवर्स किया जा सके, और जो रिवर्स नहीं किया जा सकता वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। तो मैंने आपको गुब्बारे का एग्जाम्पल देके बताया, मैंने आपको पेपर का हवाई जहाज बना के उसके बाद फिर उसको वापस से खोलने की एक्टिविटी बताई, मैंने आपको आटे के पाउडर से आटा गूंदने के लिए बोला, आटे को गूंदने के बाद उससे रोटी बनाएं और सेकें, और उसके बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं उस कैटेगरी में कौन से परिवर्तन इरिवर्सिबल हैं और कौन से चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, उनके बारे में बताया। आप क्या करते हैं? पेंसिल का और इरेजर का यूज करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, जैसे अभी आप क्लास 6 में हैं, तो जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको किससे लिखने को बोला जाता था? क्या पेन आप यूज करते थे? पेन नहीं, पेंसिल से ही लिखने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लिखावट में कहीं कहीं गलतियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, तो इसलिए उनको पेंसिल से लिखने को बोला जाता है, ताकि वो जब कुछ गलत लिखें तो उसको इरेज कर सके, मिटा के उसके बाद उसको करेक्ट कर सकें। इसलिए छोटे बच्चों को किससे लिखने की सलाह दी जाती है? टीचर्स कहते हैं कि पेंसिल से ही लिखना चाहिए। तो पेंसिल से जो आप लिखते हैं वो कैसा चेंज आपको करता है? आपने कागज पे पेंसिल से लिखावट करी, लिखा, कोई आपने वाक्य लिखा, कुछ लिखा, तो लिख दिया, तो कागज पे क्या हुआ? एक तरीके का चेंज हुआ, परिवर्तन हो गया। पहले प्लेन कागज था, उसके बाद क्या हुआ? वो लिखा हुआ कागज हो गया। तो क्या इस चेंज को, क्या इस बदलाव को आप रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब वो लिखावट पेंसिल से की गई हो। अगर उसी चीज को आपने पेन से लिखा हो तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? पेन को वापस से
मिटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेंसिल से अगर आप लिखे हैं तो पेंसिल से लिखी हुई कागज पे आप उसको इरेजर से, रबड़ की हेल्प से बहुत जल्दी मिटा सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का ऐसा परिवर्तन है जो आपका रिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप गर्मियों के दिनों में जो छत होती है, छत कैसी हो जाती है, गर्मियों के दिनों में तो छत गर्म हो जाती है। तो जब छत गर्म हो जाती है तो उस समय पे अगर आप उस पे पानी स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब आप उस पे पानी स्प्रिंकल करते हैं तो वो पानी जो है वो भाप के रूप में उड़ जाता है। पानी जो है वो भाप के रूप में जल्दी से उड़ जाता है। वो आपको दिखाई भले ही ना पड़े, लेकिन क्या होती है, छत ठंडी हो जाती है और जो छत है वो सूखी हुई दिखाई पड़ने लगती है आपको। जब आप पानी उस पर छिड़कते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो गीली दिखती है, उसके बाद क्या होता है, पानी उड़ जाता है और छत जो है वो सूखी सूखी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये किस कारण से होने लगता है? When a substance is present in liquid state, a part of it keeps changing into gaseous state by absorbing heat energy from the surroundings and eventually evaporates. क्या होता है, जो आपने लिक्विड स्टेट में पानी का छिड़काव किया तो वो पानी गैसियस स्टेट में यानी गैसीय अवस्था में बदल गया। कैसे बदल गया? आसपास के वातावरण में जो गर्मी थी वो ऊर्जा के रूप में ले ली गई पानी के द्वारा और उसके बाद वो सीधे ही द्रव जो है वो गैस के रूप में बदल गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी इवेपोरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है वो तापमान पे निर्भर करती है। तापमान अगर ज्यादा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर तापमान ज्यादा है तो इवेपोरेशन का जो दर है वो तेज होता है और जितना ज्यादा तापमान होता है इवेपोरेशन की दर उतनी ही ज्यादा तेज होती है। ठीक है, आप चकित होंगे, आपने कभी कुम्हार को चाक पर काम कर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कभी आपने कुम्हार को देखा है? वो मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं? मिट्टी के बर्तन जो हैं, जैसे अब दीपावली का त्योहार आ रहा है तो सबके घरों में मिट्टी के बर्तन आते हैं और दिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मिट्टी के दिए हैं, लेकिन मिट्टी तो पाउडर के रूप में होती है, मिट्टी तो आपने देखी है। तो वो मिट्टी उस दिए के रूप में कैसे बदलती है, इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चेंज है ये कैसे होता है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, इसमें भी जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको, उन प्रोफेशनल्स को हम कुम्हार के नाम से जानते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? कुम्हार के नाम से। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको हम कुम्हार के नाम से जानते हैं। तो कुम्हार के पास एक चक्की के जैसी मशीन होती है, चक्की नहीं, रिवॉल्विंग पटरा कह सकते हैं आप उसको। वो घूमते रहता है गोल गोल चारों तरफ और गोल सा होता है। तो उसपे क्या होता है, बीच में वो मिट्टी को पहले क्या करता है, पानी लेके खूब अच्छे से मिक्स करता है, उसको गूंथता है मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी को वो अपने हिसाब से जब बना के तैयार कर लेता है, उसके बाद फिर वो कुम्हार चक्के पर क्या करता है, उसको शेप देता है या उसको आकार देता है। तो मिट्टी से बने हुए बहुत सारे सुंदर सुंदर घड़े हैं, सुराही है, केतली बनती है, उससे दिए बनते हैं, उससे बड़े छोटे अलग अलग तरीके के फूलदान बनते हैं, फ्लावर वास बनते हैं। तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तनों की सबसे ज्यादा वैरायटी मार्केट में दीपावली के टाइम पे ही आती है। तो मिट्टी के बर्तन बनते कैसे होंगे? जो आपकी कच्ची मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से गूंधा जाता है पानी डाल करके, और उसके बाद कुम्हार जो है चाक की सहायता से, वो उसके पास जो रिवॉल्विंग मशीन होती है जो घूमती रहती है, आजकल
ऑटोमेटिक रिवॉल्विंग मशीन भी आती है जो बिजली से चलती रहती है, पर पुराने समय में क्या होता था, उसको हाथ से ही उस चक्के को घुमाया जाता था और उस चक्के को ही चाक कहा जाता था। उसके बीच में मिट्टी को रख के और पानी लगा लगा के वो क्या करता था, कुम्हार उसको आकार देता था, शेप देता था। लेकिन वो कच्ची मिट्टी तो या काले रंग की होगी या भूरे रंग की होगी, है ना। लेकिन जो हम लोग बर्तन मार्केट में देखते हैं मिट्टी के, वो तो रंगीन होते हैं, या तो वो लाल रंग के होते हैं, या वो उसके ऊपर अगर दूसरे कलर कर दिए जाएं तो अलग दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल मिट्टी का बर्तन है वो आपको लाल रंग का दिखता है। वो लाल रंग का कैसे हो जाता है? कच्ची मिट्टी को जब आकार दिया जाता है तो आकार देने के बाद वो अपने आकार में रहता है, सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो सूख जाता है, अपने आकार में सेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों की उस मिट्टी के बर्तन को कुम्हार जो है वो भट्टी में सेकता है। भट्टी में उसको क्या कर देता है, सेक देता है, यानी मिट्टी को भट्टी में पका दिया जाता है। तो जब मिट्टी को भट्टी में पका दिया जाता है तो अब सोचो कि क्या ये परिवर्तन जो मिट्टी में आया, कुम्हार ने दिया, कुम्हार ने मिट्टी को आकार दिया, तो आकार देने के बाद वापस वो क्या अपनी ओरिजिनल स्टेट में, वास्तविक अवस्था में मिट्टी को दोबारा से लाया जा सकता है? या जब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक दिया गया, लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं, उसको वो वापस ओरिजिनल अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं? जो कच्चे बर्तन होते हैं उनपे मान लीजिए कि कच्चा घड़ा है, कोई कच्चा घड़ा है, वो बना के कुम्हार ने तैयार कर दिया, लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो वो क्या होगा, क्योंकि वो कच्चा है तो वो अपना शेप छोड़ देगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको भट्टी में अच्छी तरह से सेक दिया गया है तो वो क्या होता है, लाल लाल रंग का हो जाता है, और उसके बाद वो वापस से कच्ची मिट्टी के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में आप जान रहे हैं कि किस तरह से कौन से परिवर्तन पदार्थ में आते हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस पलटा जा सकता है, और कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो आने के बाद आप वापस उसको पलट नहीं सकते हैं। एक लिस्ट बनाएंगे जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, कच्ची मिट्टी से उसको आकार देता है, उसके बाद भट्टी में सेक करके मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है। उसी तरह से जो घर बनता है बच्चों, तो घर किन चीजों से बनता है? ईंट से। उस ईंट को भी आकार देने के लिए बहुत बड़े बड़े ईंट के भट्ठे होते हैं। आप सबने ये शब्द जरूर सुना होगा अपने मुंह से कि क्या होते हैं, ईंट के भट्ठे होते हैं। तो उसमें भी मिट्टी से ही ईंट बनाई जाती है, शेप दिया जाता है, उसका सांचा होता है, और उसके बाद फिर उसको भट्टी में सेका जाता है या उसको उच्च तापमान पे पकाया जाता है, और पकाने के बाद फिर वही ईंट जो है, जो मिट्टी की थी, वही मजबूती आ जाती है उसके अंदर, और वो ईंट जो है वो लाल लाल रंग की हो जाती है। तो चेंज किसको कर सकते हैं? अगर कच्ची मिट्टी के बना हुआ जो कच्चा ईंट है उसको तो आप मिट्टी के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन आप पके हुए ईंट को कच्ची मिट्टी के रूप में नहीं बदल सकते। तो ये दोनों चेंजेस के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको हवाई जहाज वाली एक्टिविटी बताई, आपको मैंने बैलून वाली एक्टिविटी बताई, रोटी वाली एक्टिविटी बताई, कुछ एक्टिविटीज ऐसी बताई जिनमें परिवर्तन रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है, यानी एक स्टेप देखते हैं तो उसके बाद रिवर्सिबल परिवर्तन हो सकता है, और अगले स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद वो परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, है ना। फिर मैंने आपको लोहे के बारे में बताया था कि जो लोहा होता है, जब आप किसी औजार के बारे में हम बात करते हैं, हमने कल बात करी थी फावड़े के बारे में, तो फावड़े को या किसी भी प्रकार की धातु को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो क्या होता है, गर्म करने के बाद वो फैल जाता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एक और एक्टिविटी से समझेंगे इस प्रक्रिया को हम। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सम सॉल्ट इन इट। हम एक आधा ग्लास पानी लेंगे और उसमें कुछ नमक हम मिक्स करेंगे। कीप द सॉल्यूशन इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स।
you will observe some after some time that all the water evaporates। ये बच्चों, ये एक्टिविटी आपकी गर्मी के दिनों में ही हो सकती है, या अगर इस एक्टिविटी को आपको तुरंत देखना है तो आपको सूरज की रोशनी में पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तब आपको इसके लिए हॉट प्लेट पे इसको रखना पड़ेगा। तो क्या होता है उस समय पे जो पानी है, हल्का सा पानी लें और उसमें 1-2 चम्मच नमक डाल दें, तो ये प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी। क्या होता है, जो पानी है वो धीरे धीरे वाष्पित होके भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बदल जाएगा और गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, और अपने पीछे वो क्या छोड़ जाएगा, लिविंग बिहाइंड द व्हाइट पाउडर, है ना। आप नमक के घोल को अगर धूप में रख दें कुछ दिनों के लिए तो क्या होगा, पानी वाष्पित हो जाएगा और कुछ पीछे अपने सफेद रंग का पाउडर छोड़ जाएगा। और वो सफेद रंग का पाउडर क्या है, दिस व्हाइट पाउडर इज नथिंग बट सॉल्ट। जो नमक का पानी था उसका पानी वाष्पित हो गया और जो बचा हुआ उसमें आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई पड़ रहा है, वो है नमक। तो सॉल्ट कैसे आपको मिलता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन अ सिमिलर मैनर फ्रॉम सी वाटर। इसके बारे में हमने शायद पहले भी किसी चैप्टर में चर्चा करी थी कि नमक, जो आपका खाने वाला नमक है, वो आपको किस तरीके से प्राप्त होता है। खाने वाला नमक जो है बच्चों, वो आपको समुद्र के पानी से मिलता है। तो समुद्र के पानी में नमक बहुतायत में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, स्वाद में नमकीन होता है। तो उसके लिए इस तरह से गड्ढे, शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, ऐसे फैले हुए गड्ढे बनाए जाते हैं और उसके बाद उसमें पानी को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित होके चेंज हो जाता है और उस गड्ढे में क्या बचता है, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा होता है समुद्र के पानी में, तो उस गड्ढे में बहुत सारा नमक बच जाता है। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके, साफ सफाई करके, फिल्टर करके, फिर वो आपके घरों तक पैकेट बंद नमक के रूप में पहुंचाया जाता है। तो ये प्रक्रिया है जिससे आपके घरों में नमक पहुंचता है, जिसे हम खाते हैं। कहां से मिलता है आपको, समुद्र के पानी से नमक मिलता है। ठीक है, अगर बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया हो तो फिर उसके बाद आपको कुछ और चेंजेस के बारे में मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, आप उसको होमवर्क की तरह समझ सकते हैं कि आप उसमें लिखेंगे कि ये परिवर्तन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो अपना पेन और कॉपी निकालेंगे और नोट करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आप कुछ एक लिखेंगे, दो एक आप क्या बनाएंगे, एक मार्जिन देंगे बीच में और रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा लिखेंगे आप इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इस तरह से मार्जिन देंगे और उसके बाद आप जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूं उसकी कैटेगरी को आप पहले सोचेंगे, समझेंगे, समझ में नहीं आएगा तो आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आप कैटेगरी को डिवाइड करके चेंज जो है वो अगर वापस अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है तो वो रिवर्सिबल कहलाएगा। अगर वो अपनी वास्तविक रूप को वापस पा सकने वाला, अगर वास्तविक रूप को वापस पा सकने वाला चेंज है तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, या जिसको कहते हैं जो रिवर्स किया जा सके। और अगर वास्तविक रूप को वापस ना पा सके, वास्तविक रूप को वापस ना पा सके
आ सके। तो ऐसा चेंज कहलाएगा क्या? इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप नोट करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कैटेगरी आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। उदाहरण, ठीक, एक परिवर्तन के बारे में आप लिखेंगे कि गुब्बारे का फूलना। दूसरा लिखेंगे गुब्बारे का फूलकर फूट जाना। अब इसमें आपको केवल ये देखना है कि कौन सा चेंज आपका रिवर्सिबल है, यानी कौन से रूप में आप वो वास्तविक रूप में वापस आ पा रहा है और कौन सी एक्टिविटी के बाद वो अपने वास्तविक अवस्था में नहीं आ पा रहा है। तो आपको उत्क्रमित हो रहा है या उत्क्रमित नहीं हो रहा है, वही आपको देखना है। ठीक है, कागज का हवाई जहाज बनना। ठीक, और गेहूं के आटे का गूंथा जाना। 5 नंबर, गेहूं के गूंथे आटे की रोटियां सेकना। ठीक है, सिक्स्थ चेंज है, सिक्स्थ चेंज लिखेंगे दूध से पनीर बनना। दूध से पनीर बनना। 7th नंबर लिख लेंगे बच्चों, गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। बायोगैस का बनना। ठीक, और कली से फूल का खिलना। कली से फूल बनना। कली से फूल बनना। 9th परिवर्तन है आपका, आइसक्रीम का पिघलना। और कुछ परिवर्तनों के बारे में भी आप आपस में चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि किस तरह से तापमान पाने पर पदार्थ जो हैं वो फैल जाते हैं और जब उनको ठंडक दी जाती है तो वो सिकुड़ जाते हैं, और किस तरह से जो परिवर्तन है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ पाते हैं या वापस नहीं आ पाते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए जिसको आप होमवर्क में चर्चा करके देखेंगे कि ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।